हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभिज्ञान शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की श्रृंखला में अब तक हमने षष्ठम अंक तक की सूक्तियों को देख लिया है, जिसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम लोग सप्तम अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तेन यनति क्रमणीयानि श्रेयांसी, अर्थात कल्याण की चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ जब राजा दुष्यंत स्वर्ग जाते हैं और युद्ध में विजयी हो जाते हैं और जब वो पुनः वापस पृथ्वी लोक आते रहते हैं तो रास्ते में उन्हें भगवान मारीची का आश्रम दिखाई देता है। राजा दुष्यंत मातली से कहते हैं कि जो पुण्य की चीज़ें होती हैं उन्हें छोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए, उनका भी दर्शन कर लेना चाहिए। यह दुष्यंत मारीची से मिलने उनके आश्रम जाना चाहते हैं। यह कथन दुष्यंत का है और वह मातली से कह रहे हैं। आगे चलते हैं। उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना, अर्थात जो महात्माओं की इच्छा होती है वह सदा ही ऊर्ध्वगामिनी हुआ करती है। यह कथन मातली का है और वह राजा दुष्यंत से यह बात कह रहे हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं उनकी इच्छाएं ऊर्ध्वगामिनी हुआ करती हैं। आगे चलते हैं। पूर्वावधिरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते, अर्थात जब मारीची ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत उससे मिलने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो उसी समय उनकी भुजा फड़कने लगती है। तो वह यह कथन कहते हैं कि पहले तो जो मेरे सामने आया हुआ था सब कुछ, यानी शकुंतला को संबोधित कर वो सोचते हैं कि पहले जो कुछ मेरे पास आया हुआ था उसे तो मैंने ठुकरा दिया, मतलब उसका निरादर कर दिया। अब जो भी मिलेगा वह मुझे दुख रूप में ही मिलेगा, पुनः प्राप्त होगा और बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा, ऐसा राजा दुष्यंत सोच रहे हैं। यह कथन दुष्यंत का है। ये कहना चाहते हैं कि पहले कोई चीज़ जब हमारे पास आती है तो हम उसका निरादर कर देते हैं, तो वह चीज़ बाद में हमें बड़ी ही कठिनता से मिलती है और उस पर भी शंका होती है। आगे चलते हैं। अथवा अनार्य परदार व्यवहार, पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता कहलाता है। यह कथन राजा दुष्यंत का है और उनके मन में जब शकुंतला के लिए मारीची ऋषि के आश्रम में कुछ शंका होती है और वह उससे उसका निश्चय करना चाहते हैं कि यह शंका सही है या नहीं, तो वह बात करना चाहते हैं शकुंतला के विषय में, लेकिन फिर उन्हें यह स्मरण होता है कि किसी पराई स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होती है, असभ्यता होती है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राजा दुष्यंत का है। स्त्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोद्य ही शंकायाः, अर्थात जब वहाँ पे राजा दुष्यंत उस बालक सर्वदमन को देखते हैं और बहुत सारी शंकाएं होती हैं, तो उन्हें निश्चय नहीं हो पाता है कि यह मेरा ही पुत्र है, शकुंतला ही इसकी माता है। तो वो सोचते हैं कि मैंने तो शकुंतला का अपमान उसी प्रकार किया है जिस प्रकार से किसी अंधे आदमी के सिर पे फूलों की माला डाल दी जाए तो वह उसे सांप समझ के फेंक देता है। मैंने भी ठीक उसी प्रकार किया है कि जब प्रियतमा मेरी शकुंतला मेरे पास आई थी और तब मैंने उसका निरादर कर मैंने ठीक उसी अंधे व्यक्ति के समान उसका निरादर कर दिया और आज मैं उसके विषय में चिंता कर रहा हूँ। यह कथन राजा दुष्यंत का है और वह शकुंतला के लिए सोच रहे हैं। अगली सूक्ति है कि ईश्वराणाम परोक्षम, अर्थात जो ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती है, सारी बातें उनके लिए परोक्ष ही हुआ करती हैं, अर्थात उनको मालूम हुआ करती हैं। यह कथन मातली का है और वह राजा दुष्यंत के लिए कह रहा है। जब भगवान मारीची दुष्यंत को दर्शन देने को तैयार हो जाते हैं तो उस समय मातली से दुष्यंत कहते हैं कि उन्हें कैसे पता चला, तो मातली कहते हैं कि जो ऐश्वर्यशाली यानी जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, जो तपस्वी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई भी बात छिपी हुई नहीं होती है, उनके लिए सारी बातें प्रत्यक्ष ही हुआ करती हैं। श्रद्धाम
तम विधिश्चेति तृतीय तत्समागतम, अर्थात भाग्य से श्रद्धा, धन और विधि, ये तीनों चीजें ही यहाँ एकत्र हो गई हैं। यह कथन भगवान मारीची का है जब वह शकुंतला और सर्वदमन के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि इस समय आपके जीवन में ये सारी चीजें एक साथ एकत्रित हो गई हैं, यानी आपको अब सौभाग्य, श्रद्धा और धन तीनों चीजें एक साथ ही मिल गई हैं, एकत्र हो गई हैं। तो आप अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, ऐसा मारीची दुष्यंत को आशीर्वाद देने की सूक्ति में भगवान मारीची दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं कि आपके पास ऐसी गुणवान युक्त और साध्वी पत्नी है और ऐसा पुत्र है और आप हैं, मतलब आपका जीवन अब बहुत ही सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। यह सारी चीज़ें ही आपके भाग्य में आपको मिल गई हैं और सुखांत कथा की समाप्ति हो जाती है, यानी अब अभिज्ञा शकुंतलम की कथा का सुखांत तो हो जाता है भरत वाक्य के साथ। इस तरह हमने अभिज्ञा शाकुंतलम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की श्रृंखला में 7 अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा। आप जिससे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।